कमेंट्स आई नहीं है अभी भी, परंतु अब शुरू करेंगे क्योंकि देर बहुत कुछ कर चुका है। ये बात करेंगे साधना की। कल से आप लोगों को कहा था कि रचनात्मक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और रचनात्मक में एक बात कल कहा था कि आपके अंदर भी सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है। आप लोग कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कैसे मान लें हमारे अंदर सूर्य है। इसके लिए सृष्टि की रचना को समझने की आवश्यकता है और उसी के माध्यम से या कहिए उसी रास्ते पर चल करके हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये सृष्टि का सारा खेल ब्रह्मा जी की एक इच्छा पर टिका है, एको अहम बहुश्यामी। ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाला विचार है, इच्छा है। ये स्फूर्णा है, इच्छा है अर्थात स्फूर्णा है। और इसी स्फूर्णा ने शक्ति का काम किया। इसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि का पैदा हुआ, दो प्रकार की, एक चैतन्य और दूसरी जड़। इसके संचालन करने वाली शक्ति जो जड़ है उसको प्रकृति कहते हैं। आपके अंदर भी है। जड़ का संचालन करने वाली शक्ति का नाम प्रकृति है। और दूसरी जो शक्ति है उसको सावित्री कहते हैं। जो पंच तत्वों के रूप में इस परमाणुमयी सृष्टि की रचना कर रही है। परमाणु पुराणों में इस सृष्टि का उद्भव का तरीका बताने के लिए अलंकारिक वर्णन किए गए हैं और उसमें यह कहा गया है पहली शक्ति का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म की नाभि, ब्रह्म की नाभि, साथ साथ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपकी भी नाभि है, वो ब्रह्म आप ही हैं जो इस स्थूल संसार को गति देने के लिए। बताइए, अगर सृष्टा नाभि में भूख पैदा ना करता तो हम में से कितने का व्यक्ति हैं या कितने जीव ऐसे हैं जो चेष्टाएं करते। अगर सृष्टि
प्रकृति जन्य नहीं होती तो इस दुनिया में चेष्टा भी नहीं होती। जड़ प्रकृति की गति चेष्टा से है। भगवान की नाभि से, ब्रह्म की नाभि से एक कमल पैदा हुआ। ध्यान देना, मैंने कहा कहां से? नाभि से एक कमल पैदा हुआ। उसकी जो नाल थी वो नाभि से चल करके हृदय तक आई, और हृदय को अंतःकरण कहते हैं। कहते हैं उस पर कमल का फूल खिला। ये अलंकारिक वर्णन है समझाने के लिए। जब ये फूल खिला, हृदय रूपी अंतःकरण खिला, तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई ज्ञान की। सबसे पहले उत्पत्ति हुई ज्ञान की। इस सृष्टि के संचालन का विधान ब्रह्म ने पहले पैदा किया। और उस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान था, उसके द्वारा जो पंच भौतिक तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, वो परमाणुमयी सृष्टि इसी के द्वारा पैदा हुई। परमाणुमयी सृष्टि के संचालन के लिए उसके अंदर शक्ति का संचार किया गया। और पिछले दिनों एक प्रवचन में आपको बताया गया था, परमाणु के अंदर अनंत शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। जो परमाणु चैतन्यमयी कणों के द्वारा बना हुआ है। अलंकारिक भाव का वर्णन है, ध्यान रखना। निर्लिप्त, निर्विकार और निर्विकल्प। निर्लिप्त, निर्विकार और निर्विकल्प, ये परमाणुमयी या कहिए ब्रह्म की नाभि से जो सृष्टि पैदा हुई, वो तीन गुणों को धारण किए हुए थी। निर्लिप्त, निर्विकार और निर्विकल्प। आगे चल के यही तीन तरह के गुण के रूप में बदली, उसमें बदलाव आया और तीन तरह के गुण पैदा हुए, जिनको सत, रज और तम गुण कहा गया। सत निर्लिप्त, याद रखना, सत निर्लिप्त अर्थात जो किसी में लिप्त नहीं होता, शक्ति है। रज निर्विकार अर्थात जो अपने में किसी विकार को धारण नहीं करता, रजोगुण तो है। सृष्टि संचालन के लिए रजोगुण तो है, परंतु विकार पैदा नहीं करेगा। निर्विकल्प तमोगुण,
तमोगुण, जो इनका परमाणुमयी सृष्टि होने के कारण जो परिवर्तन करता रहता है, परिवर्तन का कारण बनता है, इन्हीं तीन शक्तियों को तीन आकार दिए गए और उन तीन आकारों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना गया। कल प्रोग्राम में आपको कहा गया था, जो प्रकाश सूर्य में है वही प्रकाश मेरे अंदर भी है। ये धारणा है, उस शक्ति को धारण करने की धारणा है। किसके द्वारा होगी? वेद के द्वारा, क्योंकि सृष्टि संचालन का मुख्य आधार वेद है, ज्ञान, आत्मज्ञान। इसलिए आपको कल कहा गया था, क्या कहा गया था? कि आपके अंदर भी एक सूर्य है। आपको कल कहा था, आंख बंद करा करके कहा था, देखिए सूर्य को। और यह भी कहा था, चाहे आपको प्रकाश दिखाई ना दे, परंतु आपको अपने धूप के द्वारा, यानी कि प्रकाश के द्वारा, अपने उस मूल स्रोत को देखना है, जहां से इस सारे सिस्टम का सृजन हुआ है। और उसके लिए आपको कहा गया था, परमाणुमयी प्रकृति होने के कारण उसके अंदर समाहित शक्ति, प्रकृति के अंदर, देखिए वो भी दो चीज से बनी है, इच्छा और शक्ति। इच्छा और शक्ति, इन दोनों से उत्पत्ति हुई है प्रकृति की। प्रकृति में आए हुए तमोगुण, प्रकृति में आए हुए तमोगुण, वो परिवर्तन का कारण बनते हैं। मैंने आपसे कहा था, प्रकृति निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प, तीन बातें आपको कही थी। विकार आने के कारण ये गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं। तो हमारा ज्ञान का जो स्रोत है, जो प्रकाश है, उसको ये ढक लेते हैं। अब कल आपको कहा गया था, हमें अपने अंदर एक बदलाव को लाना है। हमें अपने अंदर एक बदलाव को लाना है, और उस बदलाव को लाने के लिए वही तीन चरण, मैंने कहा, जो शक्ति पैदा होती है वो शक्ति तीन रूप में होती है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्म के इच्छा से ब्रह्म की इच्छा से जो पैदा हुई शक्ति, वो ब्रह्म के संसर्ग से उत्पन्न हुई और उसका नाम सावित्री रखा गया। ब्रह्म के संसर्ग से, संयोग से सावित्री की उत्पत्ति हुई, जो इतनी सुंदर थी
कि ब्रह्म ने अपनी ही शक्ति को, सावित्री को अपनी प्रकृति के रूप में स्वीकार किया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये अलंकारिक वर्णन है। चेतना के स्तर पर कोई किसी की पुत्री नहीं है। चेतना से चेतना का कन्वर्जन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ, और आगे सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने पत्नी रूप में, यानी कि शक्ति ने सृजन के लिए, दोनों के सृजन से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। यहां कोई मतभेद पैदा मत करना, स्त्री और पुरुष का, या पुत्री और पिता का, या पत्नी और पिता का, पति का, कोई भेद मत करना। ये शक्ति का संचालन है, उसको केवल उसी रूप में देखना। अब मैं फिर से कहता हूं, अगर हमें सृष्टि का संचालन करना है तो जिस रूप में उसका निर्माण हुआ है, जिस उद्देश्य से हुआ है, जिस तरीके से वो चलेगी, उसका संचालन हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब मेरी मजबूरी है, मन तो मेरा बहुत कुछ आपके कमेंट्स को देखने का कर रहा है, परंतु क्या करूं, ये अड़चने हैं जो सामने आती हैं। कोई बात नहीं, अब जैसा भी है, जो काल कर रहा है उसको मानना पड़ेगा। मैं ये जो सारा कुछ समझा रहा हूं, इस सारे कुछ को समझाने का मेरा मतलब एक ही है कि आप उसी स्तर से, जिस स्तर से इसका निर्माण हुआ है, निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प, अगर स्वभाव से आप वहां तक जाना चाहते हैं तो इस संपूर्ण सृष्टि का, मैंने जड़ और चैतन्य कहा है, जड़ परमाणु में ही है और परमाणु में चेतना है, तो उसी तत्व से इसका सृजन हो रहा है, और उस सृजन को गति देने के लिए, मैं बार बार कहूंगा, उसी सृजन को गति देने के लिए जो विधि विधान बना, उसका मात्र एक तरीका है, अपने अंदर उस चैतन्य तत्व को देखिए, अपने अंदर छुपे हुए उस चैतन्य तत्व को पहचानिए। बाहर की सृष्टि के अंदर प्रकृति भी है और चेतना भी है। चेतना का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है, और प्रकृति का जो मूल स्रोत है वो पंच तत्व हैं। उन्हीं पंच तत्वों में चेतना की क्रियाशीलता के द्वारा सृजन की गति को किया गया है। वहीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। संसार के सृजन के लिए जो शक्ति काम में आती है उसको विष्णु की शक्ति कहते हैं। सृष्टि के संचालन के लिए प्रथम अंश आगे चलकर त्रिदेवी के रूप में कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर हुई। सरस्वती, लक्ष्मी और काली, उनको नाम दिया गया।
ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। अभी बताया दो तरह की सृष्टि, चैतन्य और जड़। चेतन सृष्टि के अंतर्गत सभी जीव आते हैं और सभी जीवों में इच्छा, अनुभूति और अहम भावना होती है। ये तीन गुण ही अभी जो बताया गया, इच्छा, अनुभूति और अहम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं को कहा गया है। चैतन्य सृष्टि का संचालन प्राणमय कोश से है। निखिल जो ब्रह्मांड है, विश्व का चैतन्य तत्व इसके अंदर भरा है। जो सृजन के रूप में हमारा संचालन कर रहा है। प्राण से चलने वाले जो स्रोत हैं, विचार, संकल्प और भाव। विचार, संकल्प और भाव, ये तीन हैं। मैंने अभी कहा है, अगर हमें उन्हें चलाना है तो इच्छा शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति, इसी से तीन शरीर बने हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सभी प्रकार के भौतिक संसार के जितने जीव हैं वो केवल चैतन्य तत्व से चलते हैं। आप लोगों की बड़ी याद आ रही है इस समय। आप अंदर से देखें कि हम चैतन्य तत्व से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमारी सोच उस पर अपना पानी डालती रहती है, बुझाती रहती है। सृजन की वो प्रक्रिया चल नहीं पाती। व्यवधान पैदा करती रहती है। उसे गति देने के लिए हमें अपना चैतन्य स्वरूप, जो प्राण तत्व के द्वारा गति कर रहा है, उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको हमको जागृत करना पड़ेगा और उसी को जागृत करने के लिए आपसे ये कहा गया है कि अपने अंदर के प्रकाश का ध्यान करिए, चाहे आपको अंधेरा ही दिखाई दे। नहीं कहा गया आपको प्रकाश दिखेगा। मैंने कहा है, प्राण तत्व के द्वारा चैतन्य तत्व की सक्रियता के कारण आपको उसका अनुभव स्पर्श के द्वारा होगा। हर चीज सुंदरता को लिए हुए है। जो हमारी आंखों को प्रभावित करती है, आपके अंदर भी वो तेज छुपा हुआ है प्रकाश के रूप में। आपको अपने तेज को अनुभव करना है। अपने आंतरिक तेज को अनुभव करना है। अनुभव करिए। रचनात्मक कार्य की बात आपसे की गई है।
आंख बंद करिए और आधी खुली रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राण तत्व का संचरण करिए, प्राण तत्व का संचरण करिए भाव रूप में। अभी 3 बात आपको बताई गई थी, इच्छा, विचार और भाव। इच्छा एक आकर्षण है, शक्ति है, जो उन तत्वों को खींचती है जो आपको सुंदर लगते हैं। उन्हीं तत्वों को गायत्री मंत्र के रूप में बांध करके रखा हुआ है। उसी प्रभाव से, उन्हीं के प्रभाव से ज्ञानमयी, परमाणुमयी, शक्तिमयी सृष्टि का संचालन आपके अंदर होना चाहिए। तभी शक्ति के स्रोत आपके अंदर क्रियाशील होंगे। निवेदन करूंगा, बस मेरे साथ 5 बार गायत्री मंत्र दोहराएं, अपना चैतन्य तत्व ध्यान में रखते हुए दोहराएं। इच्छा परक, विचार की शक्ति परक और भाव परक 3 स्थितियों को अपने अंदर पैदा कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अरे स्वाहा नहीं कहना, स्वाहा नहीं कहना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मज्ञान के प्रकाश में अगर आपने ये 5 गायत्री मंत्रों का जप किया है तो उसका एहसास आपको अंदर से होगा, परिवर्तन अपने अंदर दिखाई देगा। उसका बीजांकुरण हमको करना है। अपनी चेतना में उस चेतना को जागृत करना है जो मेरे जीवन को परमाणुमयी चैतन्य प्रकाश के द्वारा मेरे अंदर उस प्रकृति को पैदा कर दे।
अंदर देखें। अंदर ही अंदर अनुभव करें। सब कुछ आपके अंदर है, बस जागृत करना। जागृत होगा तो अनुभूति से मैं प्रकाश में हूं, मेरे अंदर प्रकाश है। मुझे अपने जीवन को प्रकाशित करना है। मैं चैतन्य हूं, मुझे जागृत करना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। साधना को पक्का करना है, परिवर्तन अपने आप आएगा। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। साधना करना।